मैं आप लोगों को बहुत समय से इस बारे में बता रहा हूँ, बिटकॉइन इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर है और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसी बारे में बताने वाला हूँ। मुझे पता है कि इस पंप को देखकर बहुत लोग खुश हो गए होंगे, बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे और होने भी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया पंप है। पर अभी बिटकॉइन को यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो सकती है और मेरे हिसाब से ये पोजीशन बिटकॉइन के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बिल्कुल यही चीज़ें एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। पर सबसे पहले इस फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखिए। इस समय ये चार्ट हमें बहुत ज़्यादा फियर मतलब बहुत ज़्यादा डर दिखा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कल भी मार्केट में फियर ही था और उससे पहले एक हफ्ते पहले और एक महीने पहले इंडेक्स इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। मतलब लोग इतने नहीं डरे हुए थे बल्कि लालची थे। तो इसे देखकर हमें यही पता चलता है कि लोग बिटकॉइन के प्राइस को लेकर इस समय डरे हुए हैं। पर ऐसा भी माना जा सकता है कि जितने ज्यादा लोग डरे हुए हैं उतना ही ज्यादा अच्छा चांस होता है प्राइस के बाउंस होकर ऊपर जाने का और मेरे हिसाब से इसी वजह से हमें यहाँ पर एक बाउंस मिला है। पर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप अगर मेरी पिछली वीडियोस एक दो वीडियोस अगर आपने देखी है तो आपको पता ही होगा कि मैं ये कह रहा था कि हमें यहाँ से एक अच्छा बाउंस मिल सकता है और हमें अभी ऐसा ही देखने मिला है। यहाँ पर मैं कह रहा था कि बिटकॉइन अब यहाँ 44-45 हजार डॉलर्स की तरफ जाना शुरू कर सकता है क्योंकि जो दोनों डंप हमें देखने मिले थे वो एक ही जितने थे। मतलब उन दोनों डंप्स का साइज बिल्कुल सेम ही था और इसी वजह से मैं यहाँ पर एक रिएक्शन रैली एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब प्राइस ज्यादा देर के लिए ऊपर नहीं जाएगा पर मतलब ऊपर थोड़ा सा जाके वहां से रिजेक्ट होकर नीचे गिर सकता है और मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर अब ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है। पर इस पंप को देखकर आपको इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा भी जोश में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इतनी स्पेशल चीज नहीं है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि इससे पहले वाला जो हमारा पंप था वो 13% का था और अगर हमें उतनी बड़ी रैली अब अपने करंट प्राइस से मिलती है तो वो बिटकॉइन को बिल्कुल इस रेजिस्टेंस एरिया पर लाकर पहुंचा देगा। और मतलब अगर बिटकॉइन ने फिर 45 हजार डॉलर्स को छू दिया तो हमें पता ही है कि ये एरिया पहले से इसके लिए काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है जहां से ये रिजेक्ट होकर फिर नीचे गिर सकता है। अब यही चीज अगर हम एक घंटे वाले चार्ट पर देखें तो बिटकॉइन को ऑलरेडी इस लेवल पर दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत विक्स दिख रही है आपको और इसे कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर इसलिए मिल रही है और ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है। हमें इस तरह की करेक्शंस हर एक ट्रेंड में देखने मिलती है, चाहे वो एक अप ट्रेंड हो या एक डाउन ट्रेंड हो, हमें एक करेक्शन तो चाहिए ही होती है। और इसलिए मुझे ये लग रहा है कि बिटकॉइन नीचे गिरने के बाद वापस थोड़ा सा ऊपर आएगा, इसे यहाँ से इस रेंज में थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी और फिर प्राइस वापस से नीचे गिरने लग जाएगा। और ये चीज ऐसे मूव्स हमें बार बार मार्केट में मिलते रहते हैं। अभी वाली मार्केट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाकर दिखाना चाहता हूं कि ऐसा बिटकॉइन ने पहले भी काफी बार किया हुआ है। ये देखिए, ये इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ये बिटकॉइन के लिए एक काफी अच्छा सपोर्ट एरिया था और ये एक बहुत ही जरूरी लेवल था 10,000 डॉलर्स के करीब और इसलिए बिटकॉइन को यहां से काफी सारे बाउंसेस मिले थे और बिटकॉइन सबसे पहले तो उस साल के अपने हाई पर मतलब 14,000 डॉलर्स पर पहुंच गया था यहां से बाउंस होने के बाद। और फिर जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे गिरा उसके बाद 3-4 बार प्राइस वापस यहीं पर लौटा और उसे हर बार इस लेवल से तगड़ी रेजिस्टेंस मिली और उसके बाद आखिर में हमें जाकर काफी समय बाद इस लेवल के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। और ये एक बहुत ही कॉमन चीज है मार्केट में, जब भी प्राइस एक सपोर्ट लेवल को फेल करके उसके नीचे गिर जाता है तो कुछ देर बाद जब वो उस लेवल पर वापस नीचे से वापस ऊपर की तरफ लौटता है तो उसे सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है। मतलब अगर वो उस लेवल को तोड़ देता है उसे फिर ये सपोर्ट में बदलने की कोशिश करता है और ऐसा होने के चांसेस अब भी है हमारे पास। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से हमें रेजिस्टेंस ही मिलेगी। मुझे लगता है कि ये सपोर्ट एरिया अब रेजिस्टेंस में पलट सकता है पर हो सकता है कि प्राइस इसे आसानी से तोड़ के फिर ऊपर भी जाना शुरू कर दे। इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हमें मार्केट में कभी कभी ऐसे बड़े डंप्स मिल जाते हैं जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती। मैं आपको यही बता रहा था कि अगर प्राइस 47,000 के नीचे गिर जाता है तो वो सीधा 45,000 पर रुकना चाहिए, पर मुझे ये नहीं लग रहा था कि उसी दिन प्राइस 42,000 पर भी गिर जाएगा। तो हमें कभी कभी इस तरह के अजीब से मूव मिल जाते हैं जिसके मतलब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, पर इसके लिए भी हमें तैयार रहना होता है। तो यहां पर मेरे हिसाब से बिटकॉइन एक छोटी सी रैली करके 45,000 पर फिर से लौट सकता है और फिर यहां से इसे रेजिस्टेंस मिल सकती है जिसके बाद प्राइस नीचे गिर सकता है। मैंने इससे पहले आज एक और वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इसी बारे में बात की थी। ये देखिए, एक घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड इस समय बिटकॉइन को रेजिस्टेंस दे रहा है और ये रेजिस्टेंस तो 44,500 डॉलर्स तक फैली हुई है जो इसे दिक्कत दे सकती है इस समय। और इस 4 घंटे वाले चार्ट पर भी बिटकॉइन के सामने काफी रेजिस्टेंस है। मतलब अगर बिटकॉइन अब थोड़ा सा पुल बैक करता है और धीरे धीरे एक राइजिंग वेज जैसे पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो इसने पिछली बार भी मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसा ही किया था। तो ऐसे यहाँ पे सितंबर के एंड में शायद इस इचिमोकू क्लाउड से रेजिस्टेंस मिल सकती है और प्राइस फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे जाना शुरू कर सकता है। अब इसके अलावा ईएमए रिबन भी देख लेते हैं। इसका मोमेंटम भी इस समय काफी बेरिश है। ये रेजिस्टेंस भी 45,000 तक फैली हुई है और इससे हमें
यही पता चलता है कि इस चार्ट पर एक ही एरिया पर हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें और इंडिकेटर्स हमें रेजिस्टेंस बता रहे हैं एक ही एरिया में। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक सिर्फ छोटी सी रिएक्शन रैली है मेरे हिसाब से, जिसके बाद अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। अब अगर बिटकॉइन में सच में बहुत दम था और ये इन सभी रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर निकल के इन्हें सपोर्ट में पलटने ही वाला था, तो फिर ये सपोर्ट एरिया के 42,000 वाले इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के नीचे ही क्यों गिरता। तो इससे हमें यही पता चलता है कि इस मार्केट में बहुत ज्यादा कमजोरी थी और इसीलिए प्राइस इतने आसानी से इतने जरूरी इतने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सपोर्ट एरियाज के नीचे गिर गया था और ये काफी बुरा साइन है। अब यहां पर अगर आपको पता नहीं है तो मैं इस एरिया के बारे में इतनी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एरिया इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ये चीज जूम आउट करके अच्छे से दिखाना चाहता हूं कि बिल्कुल इसी लेवल से मतलब $42,000 से बिटकॉइन को सबसे पहले एक बड़ी सी रिजेक्शन मिली थी और उस समय ये बिटकॉइन का पहला ऑल टाइम हाई था। बिटकॉइन को 20,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला और उसके बाद प्राइस बिना रुके $42,000 पर पहुंच गया था और फिर यहां पर टॉप आउट होने के बाद ये नीचे गिरना शुरू हो गया था। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी ये लेवल मार्केट में बहुत जरूरी था। यहां मैं आपको थोड़ा जूम इन करके अब ये चीज अच्छे से दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, सबसे पहले ये लेवल छूते ही हमें एक बहुत बड़ी रिजेक्शन मिली और इस लेवल को तोड़ते ही प्राइस तेजी से एक रॉकेट की तरह ऊपर जाने लग गया और ऑलमोस्ट $60,000 पर भी पहुंच गया था। और उसके बाद जब प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट होकर नीचे गिर रहा था तब इसे बिल्कुल इसी लेवल से फिर एक बाउंस मिला था और इस चैनल पर मैंने आपको इस बारे में भी बताया था। अगर आपने तब से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको इस बारे में पता ही होगा कि यहां पर मैं कुछ सपोर्ट एक्सपेक्ट कर ही रहा था और अगर वो फेल हो जाता तो फिर प्राइस 38,000 पर गिरने वाला था और अगर वो भी फेल हो जाता है तो प्राइस फिर 30,000 पर गिरना चाहिए। और ये सब प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रही थी क्योंकि हमें चार्ट पर फिर वैसा ही देखने मिला था। और उसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल पर वापस लौटा तो इसे यहां से रेजिस्टेंस भी मिलनी शुरू हो गई थी। ये देखिए, सबसे पहले यहां, फिर एक दूसरी बार इधर और अभी पिछले महीने ही हमें तीसरी रेजिस्टेंस भी मिली थी इसी जगह से। तो हमें बार बार यहां से रेजिस्टेंस मिल रही थी और इसी वजह से मैं कह रहा था कि यहां पर हमें यहां अच्छा एक बाउंस मिलना चाहिए, सपोर्ट बाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि पुराने रेजिस्टेंस एरियाज पलटकर हमेशा सपोर्ट में बदलते हैं और ये सिर्फ सिंपल टेक्निकल एनालिसिस ही है। पर यहां पर ऐसा हुआ नहीं और अगर बिटकॉइन इतने इंपॉर्टेंट लेवल पर भी सपोर्ट फेल कर रहा है तो ये कमजोरी की निशानी है मेरे हिसाब से। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि एक बॉक्सिंग मैच में एक बॉक्सर के पास मौका था दूसरे बंदे को बिल्कुल नॉकआउट करने का, पर उसने फिर ये बहुत ही आसान सा मौका गवा दिया। तो ये एक बहुत ही खराब साइन है और इसलिए मेरे हिसाब से ये रैली इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी अभी काफी कम है और मैंने कहा ही था कि इसका ये मतलब भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दे, पर ये सिर्फ एक रिएक्शन रैली भी हो सकती है और इसके अलावा हमें यहाँ पर सपोर्ट भी नहीं मिला। और ये देखकर हमें यही पता चलता है कि ये एक ज्यादा बड़ी रैली नहीं होने वाली और बिटकॉइन को फिर 44-45 हजार के एरिया से रेजिस्टेंस मिल सकती है और प्राइस नीचे जाना शुरू कर सकता है। इस चार्ट को देखकर मुझे लग रहा है कि ये पूरी रेंज में बिटकॉइन को काफी जगहों पर रेजिस्टेंस मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब बिटकॉइन ने पिछले कुछ दिनों में काफी समय के लिए ट्रेड कर लिया। यहाँ पर हमें बहुत सारा प्राइस एक्शन मिल गया है और इसलिए अब यहाँ पर हमें फिर से और ट्रेडिंग देखने मिल सकती है, जिसका यही मतलब है कि यहाँ पर इसे कुछ रेजिस्टेंस मिल सकती है और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर काफी नीचे भी गिर सकता है। और नीचे जाते हुए भी ऐसा ही था। हमारे पास ये 40 से 42,000 वाला जो हरा बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसके लिए और यहीं से हमें एक बाउंस देखने मिला था। हाँ, 42,000 वाला एरिया तो लेवल फेल हो गया था, पर वो सिर्फ एक लेवल था। 40,000 तक भी इसका सपोर्ट था ही, तो मतलब वहां से हमें बाउंस मिला ही और इसलिए अब मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन को 45,000 से कुछ रेजिस्टेंस भी मिल सकती है। अब एक चीज जो बिटकॉइन को बचा सकती है वो ये है कि ये दूसरा ड्रॉप भी पिछले ड्रॉप जितना ही बड़ा था, मतलब 18% का ही ड्रॉप था और ये एक निशानी हो सकती है कि ये सिर्फ एक ABC करेक्शन है। और वैसे अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है तो आप इसे गूगल कर सकते हैं। मुझे खुद इस पैटर्न पर मतलब इतना विश्वास नहीं है, मैं इस तरह के एनालिसिस करना पसंद नहीं करता, पर इसका ये मतलब है कि प्राइस पहले तेजी से ऊपर जा रहा होता है, फिर हमें एक ऐसे पैटर्न में ऐसे 3 अलग अलग पैटर्न, मतलब जो 3 करेक्शन दिख रही है, ये एक बड़ी करेक्शन मिलती है हमें और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। पर यहां पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक करेक्शन है या फिर प्राइस ऐसे ही और थोड़ा नीचे गिरता रहेगा, और इसका जवाब तो अभी मेरे पास नहीं है। किसी को नहीं पता कि यहां पर क्या होने वाला है, पर मुझे इस चार्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काफी कमजोर है। पर फिर भी अगर ये सिर्फ एक करेक्शन है तो मैं उसके लिए भी तैयार बैठा हूं। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक करेक्शन है, प्राइस थोड़ा नीचे गिर सकता है, मगर मैं तैयार बैठा हूं इसके लिए। यहां पर मेन सवाल जो मैं खुद से पूछ रहा हूं वो ये है कि अगर बिटकॉइन को यहां पर रेजिस्टेंस मिलनी शुरू होती है तो क्या इसमें इतना दम है कि ये रेजिस्टेंस को आसानी से तोड़ के उसके ऊपर निकल जाए। अब मुझे तो नहीं लगता कि इसमें इस समय इतना ज्यादा दम है कि ये ऐसी रेजिस्टेंस को आराम से तोड़ के उसे फिर सपोर्ट में बदल के अभी के अभी ऊपर जाना शुरू कर सकता है। आप
देख ही सकते हैं कि ये सपोर्ट एरियाज कितनी बुरी तरह फेल करके नीचे गिरा। तो मुझे नहीं लगता इसमें इतना ज़्यादा दम है, और मैंने यहाँ पर एक ट्रेड करने के लिए कुछ ऑर्डर्स भी सेट करके अब रखे हुए हैं, और सभी VIP मेंबर्स को इस बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। और अगर आपको वैसे देखना है कि मैं कहाँ पर ट्रेड करता हूँ, तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है, जहाँ पर अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं तो आपको कुछ फ्री का बोनस मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं, और उन पैसों पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके सामने बहुत सारी रेजिस्टेंस है, और अभी सारे ऑल्ट कॉइन्स की भी हालत वैसे काफी खराब ही है। ये देखिए, इथेरियम के पास पहले यहाँ पर एक बड़ी सी रेंज थी जहां से इसे रेजिस्टेंस मिल रही थी, और जुलाई और अगस्त में इसका प्राइस इसी रेंज में, इन दोनों लेवल्स के बीच में ही फंसा हुआ था। पर नीचे गिरते हुए इसे इस पूरी रेंज में से बिल्कुल कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला, और इससे हमें यही पता चलता है कि ये मार्केट इस समय बहुत कमजोर है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पूरा एरिया इथेरियम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता था, होना चाहिए था। पर जब प्राइस यहाँ पर नीचे गिरा तो हमें इससे सिर्फ यहाँ पर 2 बार थोड़ा सा सपोर्ट देखने मिला, मतलब ये भी इतना बढ़िया सपोर्ट नहीं था, और उसके अलावा प्राइस इस रेंज में बिल्कुल भी नहीं रुका था। और हमें यही चीज हर एक ऑल्ट कॉइन पर अब देखने मिल रही है। जैसे अब कार्डानो को देख लीजिए, ये भी अब अपने इंपॉर्टेंट एरियाज के नीचे गिरता जा रहा है, पर मैं इस पर और भी ज्यादा बुलिश हो रहा हूं, और इस बारे में मैं आप लोगों को कल की वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता रहा था, और शायद मैं कार्डानो पर जल्द ही एक और वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, तो उसके लिए तैयार रहिए। पर यहाँ पर मेन बात यही है कि कार्डानो को भी कहीं पर कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, और इससे हमें यही पता चलता है कि ये सभी कॉइन्स इस समय बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और अब अगर इन्हें यहाँ से रेजिस्टेंस मिलने लग जाती है तो इथेरियम और कार्डानो और बाकी सभी कॉइन्स का प्राइस बहुत ही जल्द नीचे गिरना शुरू कर देगा। और मतलब अगर बिटकॉइन भी नीचे गिरना शुरू कर देता है तब तो इनके साथ ऐसा होना ही है। इनकी हालत इस समय बहुत ही खराब लग रही है मुझे। पर ये सब मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म में कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में अब भी मैं बुलिश ही हूँ। पर ऐसा हो सकता है कि प्राइस को यहाँ से थोड़ा और नीचे गिरना पड़े, यहाँ पर ये एक और लोअर लो बनाए, जिसके बाद प्राइस वापस बाउंस करके ऊपर जाना शुरू कर सकता है। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म में आपको बता रहा हूं कि मुझे ये बहुत ही बेरिश लग रही है मार्केट। पर लॉन्ग टर्म की एनालिसिस मैं इतनी अच्छे से नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म एनालिस्ट नहीं हूं। लोगों को लगता है कि मैं हर एक चीज का अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं ज्यादा करने की कोशिश भी नहीं करता। मैं सिर्फ बिटकॉइन के अभी के शॉर्ट टर्म करंट प्राइस एक्शन पर ही ध्यान देता हूं, क्योंकि इसे ट्रेड करके मैं अभी के अभी पैसे कमा सकता हूं। क्योंकि जो भी चीज बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में होती है, जो बहुत देर बाद होने वाली होती है, उसके बारे में अभी सोच के कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। और मैं उसके बारे में इतना सोच के कभी पैसे नहीं कमा सकता, अभी के अभी पैसे नहीं कमा सकता। पर शॉर्ट टर्म में आसान सी ट्रेड्स लेकर बढ़िया प्रॉफिट कमाना मुझे काफी पसंद है, और ये करना आसान भी होता है। और बहुत सारे VIP मेंबर्स भी इसी तरह से ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। ये देखिए, ये एक नए ट्रेडर है, ये मेंबर एक नए ट्रेडर है, इन्होंने ये पहली ट्रेड ली थी, और ये कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ $6 का प्रॉफिट है, पर ये 20% का प्रॉफिट है इनके लिए। और इससे आपको ये पता चलता है कि VIP में रह के इन्होंने अपनी ट्रेडिंग मतलब अच्छे से ट्रेडिंग करना समझा और अपनी ट्रेडिंग सुधारी, और इसी वजह से अपनी पहली ट्रेड पर 20% का प्रॉफिट कमा पाए। इस ग्रुप में अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो मार्केट में बहुत समय से है, बहुत एक्सपीरियंस है, और कुछ लोग इस मेंबर की तरह मार्केट में बिल्कुल नए। और हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया टीम है, और इस ग्रुप के अंदर आपको बहुत बढ़िया कंटेंट देखने मिलता है, जिसे देखकर आप ट्रेडिंग करना अच्छे से सीख सकते हैं। तो आपको ये भी देखने मिलता है कि मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड करता हूं। तो अगर आपको भी फोरफ्लाइज VIP ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो मुझे मार्केट में इस समय यही दिख रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाए और इसे यहां से रेजिस्टेंस मिले 45,000 के करीब से। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, पर अगर बिटकॉइन यहां से ऊपर जाना शुरू कर देता है तो मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बनाकर अपडेट कर ही दूंगा। पर अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, और मेरे हिसाब से प्राइस सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाके यहां से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन को यहां से रेजिस्टेंस मिले और फिर प्राइस वापस 42,000 वाले लेवल पर ही गिरे, और वहां से फिर इसे इस बार सपोर्ट मिल जाए और फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दे। पर अभी के लिए तो मुझे यही दिख रहा है कि यहां पर बिटकॉइन ने 2 बार अपना सपोर्ट फेल कर दिया है, और इससे हमें बिटकॉइन में कमजोरी दिख रही है, और इसलिए शायद प्राइस रिजेक्ट होकर यहां से काफी नीचे गिर सकता है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ये बढ़िया एनालिसिस सही समय पर देख पाए। चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि आप मेरी वीडियोस मिस ना करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।